दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की क्लास 8 के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग मान लेते हैं कि उसका इनिशियल जो सीपी है वो 100 रुपये रहा होगा। इनिशियल जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है, इनिशियल सीपी 100 मान लिया हमने। कितना मान लिया? 100 रुपये मान, 100 यूनिट मान लिए। ये मान लिया 100 यूनिट मान लिया, ठीक है। 100 यूनिट मान लेते हैं इसको, 100 यूनिट मान लिया। क्या कह रहा है आगे? दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। तो 100 का 20% कितना हुआ? 20 रुपये हुआ। तो उसने 120 में बेचा होगा। कितने बेचा होगा? 120 में बेचा होगा। 120 यूनिट में बेचा होगा, ठीक है। क्या हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ। अब क्या कह रहा है? यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। यहाँ पे वो 100 में खरीद रहा है। अब क्या कर रहा है? वो 10% कम में खरीद रहा है उस चीज को। तो कितने में खरीद रहा है? 10% कम का मतलब हुआ 100 का 10% होता है 10 रुपये, 10 यूनिट हुआ। तो 100 में 10 है कितना? 90 बचेगा। तो उसने 90 में खरीदा होगा। 90 में खरीदा होगा। क्या हुआ? 10%। ये लेस हुआ इसको सीपी। ये क्या हुआ? उसका न्यू सीपी हो गया। न्यू, ये नया क्रय मूल्य हो गया। न्यू सीपी हो गया। अब क्या कह रहा है वो? तथा 18 रुपये कम में बेचा होता। पहले बेचा कितने में? अब क्या कह रहा हूँ? 18 रुपये कम में बेचा होता। 18 कम में बेचा होता। 18 कम में रुपये कम, ठीक है, कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। यहाँ पे लाभ 20% का हुआ, यहाँ पे 30% लाभ हो रहा है। 30% का लाभ हो रहा है। अब देखिए 90 का 30% क्या होगा? कितना होगा? 30% कितना होगा? 27 होगा। 27 होगा। तो 90 और प्लस 27 कितना हुआ? 117 हुआ। तो उसने 117 में क्या हुआ? बेचा होगा। ये क्या उसका नया एसपी हो गया, 117 यूनिट, ठीक है। उसने इसने बेचा होगा। क्या कह रहा है आगे? ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? ये पहले उसने 120 यूनिट में बेचा था कोई चीज, अब वो बेच रहा है वही चीज 170 यूनिट बेच रहा है। कितना अंतर है? 3 यूनिट का अंतर है। 3 यूनिट का अंतर है। डिफरेंस कितना? 3 यूनिट का आ रहा है, ठीक है। तो और वैसे कितना रुपए कमा रहा है? 18 रुपये कमा रहा है। तो 3 यूनिट है, उसकी वैल्यू 18 के बराबर होगी। उसकी वैल्यू जो होगी 18 के बराबर होगी, ठीक है। तो 3 की जो यूनिट वैल्यू है वो 18 रुपये के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 रुपये हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 रुपये हो गई, ठीक है। 6 रुपये हो गई। अब पूछ के रहा है आपसे कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना? 100 माना था हमने। 100 का वैल्यू निकालना आपको। तो पूछ रहा है कि इसका जो इनिशियल सीपी कितना था? इनिशियल सीपी कितना? 100 माना था हमने। 100 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ? 600 रुपये। 600 रुपये क्या हुआ उसका आंसर, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग क्या किया? इनिशियल सीपी 100 यूनिट मान लिया। क्या कह रहा है? सामान 20% लाभ बेचता है वो। तो 100 का 20% 20 रुपये हुआ, 20 यूनिट हुआ। तो 120 120 हो गया। उसने क्या करा? 120 में बेच दिया अपना सामान, ठीक है। क्या कह रहा है वो? यदि उसने 10% कम मूल्य खरीदा होता तो सीपी के 10% कम कर दिया, 90 कर दी, 90 हो गया, ठीक है। तथा 18 रुपये कम में बेचता। पहले बेचा था इतने में वो, अब अगर 18 कम में बेच रहा है, रुपये कम में बेच रहा है, तो ठीक है 18 रुपये हो गए यहाँ पे। तथा तो 30% का लाभ होता है। यहाँ पे लाभ 20% का हुआ, यहाँ पे 30% का हुआ। 90 का 30% 27 हुआ। तो 90 70 कितना हुआ? 117 हो गया। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट का है। 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 18 रुपये के बराबर होगी। तो एक की वैल्यू किसके? 6 के बराबर होगी। तो पूछा क्या? सीपी पूछा, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सीपी मान 100 माना था हमने। 100 मल्टीप्लाई 600 रुपये हो गया।
आइए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिएगा क्या था क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है। मान लीजिए कोई सामान है, उसका इनिशियल सीपी होगा 100 सीपी 100 यूनिट मान लिया हमने, 100 यूनिट मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। क्या कह रहा है वो, सामान को 10% लाभ पर बेचता है। 100 का 10% कितना, 10 यूनिट हुआ, तो 10% क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट और बेचता है इसको। तो 110 में बेचेगा, 110 यूनिट बेचेगा, 110 यूनिट बेचेगा। अब क्या कह रहा है, यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो पहले 100 में खरीद रहा था, अब वो 20% कम में खरीद रहा है, तो 100 का 20 कितना हो, 20 हुआ। क्या कर रहा है, 20% कम में खरीद रहा, कितना हुआ, 80 में खरीदेगा, 80 यूनिट में खरीदेगा। ठीक है। क्या कहता था, 20 रुपए अधिक में बेचा होता, तो क्या कह रहा है, 20 रुपए अधिक में बेचा होता, 20 रुपए अधिक में बेचा होता। ठीक है। तो 40% का लाभ होता। अच्छा, यहाँ पे लाभ 10% का हो रहा है, यहाँ पे 40% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने, 40% का लाभ हो रहा है। तो क्या हो गया ये, 80 का 40% क्या होगा, 32 रुपए, 32 यूनिट होगा। तो 80 प्लस 32 कितना हुआ, 112 हो गया। तो कितने में बेचेगा वो, 112 यूनिट में बेचेगा, 112 यूनिट में बेचेगा। अच्छा, पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है। कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा। इस 2 यूनिट की वैल्यू जो है 20 के बराबर होगी, इस 2 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर होगी। 2 यूनिट का जो मान है वो 20 रुपए के बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। एक की वैल्यू 10 के बराबर होगी। ठीक है, 10 रुपए के बराबर होगी। क्या कह रहा आगे देखो, अब वो कह रहा आगे कि इसका सीपी ज्ञात करें। अच्छा, सीपी माना कितना था हमने, 100 यूनिट माना था, तो सीपी कितना हो गया, एक की वैल्यू जो 10 रुपए है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 मल्टीप्लाई 10, मतलब कितना हुआ, 1000 रुपए, 1000 रुपए। ठीक है, वो इसका आंसर होगा। दोबारा देखिए, मान लीजिए हमने 100 यूनिट का सीपी माना है। ठीक है, 10% लाभ हुआ, तो इस 10 में उसने बेचा होगा। यदि उसने 20% का मूल्य खरीदा, सीपी क्या हुआ, 10%, 20% कम हो गया, 80 रह गया उसका, तो क्या होता है, उसको 20 रुपए अधिक में बेचता वो, 20 में अधिक में बेचता वो। ठीक है, तथा तो 40% का लाभ होता है। यहाँ पे लाभ भी 10% का हुआ था, यहाँ पे लाभ 40% का हो रहा है। तो 8 और 32 कितना हुआ, 112 हुआ, उसने 112 बेच दिया। यहाँ पे एक 10 यूनिट में बेचता है, 112 में बेच रहा है, कितने का, 2 का अंतर हुआ। इस 2 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 20 के बराबर होगी, 20 के बराबर होगी। एक का मान क्या होगा, 10 रुपए होगा। पूछा क्या, सीपी निकालना है हमको, तो सीपी होगा 100 मल्टीप्लाई 10, कितना होगा, 1000 रुपए। ठीक है। आगे दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4% कम मूल्य का खरीदे। ठीक है, तो आप देखिएगा, मान लीजिए हमने सीपी मान लिया, इनिशियल सीपी मान लिया 100 यूनिट, 100 यूनिट मान लिया। ये इसका क्या है, इनिशियल सीपी है, इनिशियल सीपी है। ठीक है, 100 यूनिट मान लिए। वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, खरीदा कितने में, 10% लाभ पर बेचा। तो 100 का 10% 10 यूनिट होगा, तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा, 110 में बेचेगा। क्या कह रहा है, यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे, 100 में खरीदा था, अब वो क्या कह रहा है, 4% कम में खरीदे, 4% कम में खरीदे, तो कितना खरीदेगा, 96 में खरीदेगा। 100 का 4% क्या होगा, 4 यूनिट होगा, तो 100 में 4 कितना होगा, 96, 96 बचेगा, 96 में खरीदेगा आपको। ठीक है, और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे, 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे। इसका मान क्या होगा, देखिए 96 का 96 का 18 सही 3/4% क्या होगा, 96
75/4 मल्टीप्लाई 100, 25 25 24 100, 16 6 96 कितना हुआ 18 हुआ, क्या हुआ 18 हुआ। तो 96 + 18 कितना हुआ 8 और 6 14, 114। मतलब कहने का ये है वो वस्तु खरीदा 96 में, इतना उसको लाभ हो रहा है, तो वो कितने में बेचे 114 में बेचेगा, 114 में बेचेगा, 114 में बेचेगा। अच्छा पहले बेचा था इतने में, अब बेचता है इतने यूनिट में, कुछ ना कुछ लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ 4 यूनिट का लाभ हुआ, 4 यूनिट का लाभ हुआ, ठीक है 4 यूनिट का लाभ होगा। चार का क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। अब जो 4 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 10 के बाद दे रखी है। अच्छा तो वह पहले से 10 रुपए अधिक पर लेता है, पहले खरीदा इतने में, अब खरीदा इतने में, 4 अधिक में खरीद रहा है, तो 4 का जो मान है वो 10 के बराबर दे रखा है, 4 का जो वैल्यू है वो 10 रुपए के बराबर दे रखी है, ठीक है। अच्छा 4 का जो मान है वो 10 रुपए बराबर दे रखी है, एक का वैल्यू कितना हुआ 2.5 रुपए हुआ, 2.5 रुपीज हुआ, ठीक है ये निकला है। अब पूछ रहा है वो कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक क्रय कितना 100 माना था हमने, तो 100 निकाल लीजिए। तो सीपी क्या होगा, इंग्लिश सीपी क्या हुआ 100 मल्टीप्लाई 2.5 कितना हुआ बताइए 250 रुपये, 250 रुपये रुपये, ठीक है। ये क्या हुआ दोबारा देखिएगा, किसी वस्तु को 10 पर लाभ में बेचता है, 100 में खरीदा कोई चीज यूनिट 100 में यूनिट खरीदी, 10 में लाभ हुई, 10 में बेचा होगा उसने। यदि उसे 4% कम मूल्य में खरीदता, 100 में खरीदी, अब खरीदा 4% कम में 96 में खरीदेगा वो, तो उसे और 18 सही लाभ में बेचता, इसका 18 से कितना इसकी वैल्यू कितनी होगी 18 रुपये होगी। तो 96 + 18 कितना हुआ 114 हुआ। कितना अंदर है यहाँ पर 4 का अधिक खरीद रहा है, इसका मान दे रखा है कितना हुआ 10 रुपये दे रखा है, एक ही वैल्यू कितने निकल आई 2.5 रुपये निकल आई। पूछा क्या सीपी 100 माना था हमने, सीपी 100 माना था, सीपी 100 माना था, तो 100 का मान क्या हुआ 100 मल्टीप्लाई 2.5 रुपये, कितना हुआ 250 रुपये हो गया, ये इसका आंसर हुआ। आए दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता तथा 900 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो बताइए कि वस्तु का या सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा वही सेम चीज करनी है हमको, हमने क्या करा सीपी मान लिया 100x मान लेते हैं, ठीक है 100x मान लेते हैं। सामान को 25% लाभ पर बेचता है, 100x का 25% क्या होगा 25 होगा, तो 125 हो गया, मतलब 125 में क्या बेचेगा, क्योंकि 125 x में क्या करेगा बेचेगा उसको, 125 x में क्या करेगा बेचेगा। क्या कह रहा है, तो यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता, पहले खरीदा कितने में, अब वो 900 रुपये कम में खरीद रहा है, 900 रुपये कम में खरीद रहा है, ठीक है। कितने का हुआ 100x माइनस का 900 रुपये, कितने में खरीद देगा वो, तथा 900 रुपये कम में बेचता, बेचने में आता 900 रुपये कम में बेच रहा है, माइनस का 900 रुपये, 900 रुपये, ठीक है। कितना हुआ 125x माइनस का 900 रुपये क्या कह रहा, तो उसे 30% का लाभ होता, क्या हो रहा उसको 30% का लाभ होता, ठीक है। ये नया सीपी आ गया, ये नया एसपी आ गया, इनका जो रेशियो है वो कितना हुआ 30% का लाभ। 30% का वैल्यू क्या होती है 30% का मतलब होता है 3/10 लाभ हो रहा है। 10 में चीज खरीदी और 13 में बेची, इसका तो मान 10 के बराबर हुआ, इसका मान 13 के बराबर हुआ, ठीक है। इनका रेशियो निकाल लीजिए, देखिएगा 100x
माइनस का 900 रुपये अपॉन 125x माइनस का 900 बराबर किससे होगा, 10 में खरीद रहा है वो और 3 का प्रॉफिट 13 बेच रहा है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर, 10 के बराबर हो गया, 10 अपॉन 13। सॉल्व करिए आंसर तो कितना हुआ, 13 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ, 1300 हुआ, 1300x ठीक है। 39 में कितना हुआ 117 कितना हुआ 1250x माइनस का कितना हुआ 9000 ठीक है। अब देखिए आगे ये जब ये खड़ा है कितना मैथ का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50x, ये जाएगा उसका प्लस का हो जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, 2700 रुपये ठीक है। जब 50x की वैल्यू 2700 रुपये देख के निकालनी है हमको, 50x का जो मान है 2700 रुपये है, 2700 रुपये है, तो x 0 गया तो x का मान क्या निकल आया 25 500 के 20 540 रुपये। अब पूछ कर रहा है आपसे, वो पूछ रहा है आपसे और एक मिनट रुकिएगा, ये 1300x है ना, ये 1250x है, ये आपका कितना है 1300x और 1250 कितना बचेगा 50x बचेगा ठीक है। तो कितना हुआ 70 मतलब ये बचेगा 54 रुपये बचेगा, तो x का वैल्यू क्या निकला है 54 रुपये निकला है। अब पूछ कर आपसे वो तो वस्तु का या सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य था कितना 100 माना था हमने, 100 की वैल्यू निकाल देंगे, तो CP निकालना, CP कितना होगा 100x होगा, मतलब 100 मल्टीप्लाई 54 होगा, कितना हुआ 5400 रुपये, 5400 रुपये ये क्या होगा उसका। तो आप देखिएगा क्या करना है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है, यदि मैं 100 में खरीदा 100 में खरीदा इतने बेच दिए 125 में, यहाँ पे 900 रुपये कम हुए इसको, यहाँ पे 900 कम हुए, ये इतना हो गया इतना हो गया। पूछ रहा कह रहा 30% लाभ होता है, मतलब 30% का मतलब होता है कि 10 की चीज 13 में खरीद बेचेगा वो, तो इसका तो मान किसके 10 के बराबर है, इसका 13 के बराबर है, तो दोनों में निकाल दिया अनुपात, तो ये अपॉन ये 10 अपॉन 13 हो गया ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ से निकाल लिया x का मान निकाल लिया, कितना हुआ इसका मान 54 रुपये हो गया। पूछा क्या CP पूछा था, CP की 100 मार्क्स मान आता है, 100 मल्टीप्लाई 54 कितना होगा 5400 रुपये हो गया ठीक है। अच्छा ठीक एक मेथड और भी देखते हैं ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट मेथड, ये तो इसका फर्स्ट मेथड, एक सेम क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन इसका मेथड चेंज हो जाएगा, देखिएगा देखिए अब देखते हैं सेकंड मेथड का, सेम वो भी अच्छा तरीका अच्छा है इसका। देखिए क्या कर रहा है, पहले एक व्यक्ति, इसका क्या है सेकंड मेथड क्या कर रहा है वो देखिएगा, एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है, देखिए 25% लाभ का मान क्या होता है 1/4 होता है, 1/4 मतलब कहने का ये है उसने कोई चीज 4 में खरीदी होगी और उसको 1 का लाभ हो तो 5 में बेच दी उसने, तो कहने का मतलब क्या है 4 में खरीदी और 1 में 5 में बेच दी उसने, तो क्या हुआ उसका इनिशियल जो CP कितना हुआ, इनिशियल CP कितना हुआ, इनिशियल CP और इनिशियल SP, इनिशियल SP क्या हुआ CP की इनिशियल 4 यूनिट हुआ, 4x मान लो इसको ठीक है। SP कितने बेचा 1 का फायदा 5x में बेचेगा वो 5x में बेचा ठीक है। क्या कह रहा है वो, अच्छा अब ये हो गया, अब कह रहा है वो यदि उसने वह 900 रुपये कम में खरीदता तो उसका न्यू CP क्या हो गया 900 कम में, तो 4x माइनस का कितना हुआ 900 रुपये, 4x माइनस कितना हुआ 900 रुपये हो गया, 900 रुपये हुआ। अच्छा ये होगा क्या इसका न्यू CP हो गया, न्यू CP हो गया। अच्छा और क्या कह रहा है, और 900 रुपये कम में बेचता तो न्यू SP कितना हो गया उसका, न्यू SP कितना हो गया 5x माइनस का 900 रुपये, तो से क्या होता 30% का लाभ होता। अच्छा 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10 होती है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 10 की चीज 13 में बेचेगा वो। अच्छा इनका अनुपात क्या हो गया, इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात देखिए ठीक है ये चीज आ गई समझ में, इसका अनुपात क्या होगा
अनुपात क्या होगा इसका, न्यू सीपी इतना होगा, न्यू एसपी इतना हो गया। रेशियो क्या हुआ, 10 में खरीदी उसने तो सीपी 10 था और 13 क्या था, 13 बेचा तो 10/13। ठीक है, ये भी ऐसी हो जाएगा। कितना हुआ, 34 था, कितना हुआ देखिए, 13 चौके 52, तो 52x माइनस का 13 नम्मा 117 00 कितना हुआ 500x 500x 50x, सॉरी 550 10 पंजे 50x। ठीक है, माइनस का 9,000 रुपये 9,000 रुपये। देखिए ये 52x है, जब ये इतना तो माइनस का हो जाएगा, कितना होगा 2x, ये जाकर प्लस कितना हो जाएगा 2700x, 2700 तो होगा, कितना होगा ये कितना होगा, एक मिनट, 2700 हो जाएगा, 2700 रुपये। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1350, 1350 रुपये। अब पूछता है क्या कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य माना कितना था 4x माना था, तो पूछा क्या है सीपी, तो इनिशियल सीपी निकालना है आपको, इनिशियल सीपी कितना होगा, तो 4x मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 1350 कितना हुआ 5400 रुपये। आंसर सेम आया, पहले भी एक था अभी आया, तो ये क्या हुआ था। ठीक है, हाय दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके करने के तरीके से देखेंगे। एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ में बेचता है, यदि वह 600 रुपये कम में खरीदता तथा 400 अधिक में बेचता, कम में बेचता 400 कम में बेचता, तो उसे 10% का अधिक लाभ होता। पहले समझिए इसको, 10% अधिक का मतलब क्या है, पहले लाभ हुआ था 20% का, अब कितने का होगा, तो 20% प्लस का 10% कितना हुआ 30%। ठीक है, कितने का होगा 30% का होगा, ये ध्यान रखना पॉइंट, इसका मेन पॉइंट ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए दोबारा, देखिए 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इसका जो CP 5x था उसका क्या हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करा उसने 6x में बेच दिया जिसको। तो यहाँ देखिए इनिशियल जो CP है उसका, इनिशियल CP कितना है 5x है, और इनिशियल SP कितना है, इनिशियल SP कितना है, कितना 6x है, 6x है, 6x है। ठीक है, क्या कह रहा है, अब यदि वह 600 रुपये कम में खरीदता, पहले खरीदा कहते हैं मैं, अब 600 कम में खरीद रहा है। ठीक है, तो उसका न्यू CP कितना होगा, न्यू CP और न्यू SP का अनुपात क्या होगा, देखो कितना हुआ 5x माइनस का कितना हुआ 600, इसका अनुपात इसका SP का देखते हैं। तथा 400 रुपये कम में बेचता, तो पहले बेचा था 6x में, अब कितने बेचेगा वो 6x माइनस का 400। ठीक है, तो ये क्या हुआ न्यू SP, ये निकल आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब वो ये कह रहा है आपसे तथा 30% का लाभ होता है, तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30% का मान कितना 3.10, मतलब 10 में खरीदता और 13 में बेचता, वो 10 में खरीद रहा है और 13 में क्या कर रहा है बेच रहा है। ठीक है, ये अनुपात हो गया इसका, तो क्या हुआ 13 पंजे 65 65x माइनस का 36 78 7800 7800 बराबर किससे हुआ 10x मतलब कि 60x कितना हुआ माइनस का 4000 4000। अच्छा ये 65 है, ये 60 इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, कितना होगा 5x। अच्छा ये होता है कितने का हो जाएगा, ये 3800 3800 7800 प्लस का हो जाएगा, तो कितना 3800 बचेगा। तो x का मान कितना निकला यहाँ पे 5 7 जा 35 5 6 जा 30 760 रुपये निकला यहाँ पे, कितना निकला है 760 निकला है। ठीक है, x का मान निकला है 760 रुपये निकला है, 5 35 5 6 30 जीरो हो गया। ठीक है, रुपये पूछा गया आपसे कि क्रय मूल्य बताइए, तो जब x की मान इतना है तो 5x का पूछा है, तो पूछा है कि CP क्या होगा, तो इनिशियल CP कितना होगा 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई 7 6 0 कितना होगा 5 0 5 6
5 0, 5 30, 35, 38, कितना हुआ है? 3800 रुपये निकला है। कितना निकला है? 3800 निकला है। 3800 रुपये में क्या हुआ, उसी खरीद लेगा। ठीक है, वो काम करूँगा। ठीक है, 5 0, 5 30, ठीक है। ये क्या हुआ आपका आंसर? पूछा गया था इसमें कि सी बी निकालना है। सी बी कितना 5 x होता हमने, तो 5 इंटू 7 कितना होगा? 3800 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में दोबारा देखिएगा। 20% लाभ बेचता है, 5 में खरीदा, 6 में बेचा। 5 एक इनिशियल सी पी हो गया और 6 इनिशियल एस पी हो गया। अब देखिए 600 कम में खरीदा और 400 कम में बेचा, तो 5x माइनस 600 और 6x माइनस 4, तो ये क्या होगा? न्यू एस पी हो गया, न्यू एस पी हो गया। इसका अनुपात जो होगा कितना होगा? 30% अधिक में लाभ होता है उसको। ठीक है, 30% का मान 10 में खरीदी कुछ और 13 बेची, 10 में खरीदी 13 बेची, इसका अनुपात निकल आया। तो 13 पंजे 65x, 13 छंगे 78 और 10 6 60 और 10 गुना 40 40,000। कितना? 5 एस की वैल्यू कितनी होगी? 3800 रुपये हो गई। एस की वैल्यू कितनी होगी? 760 रुपये होगी। पूछा क्या आपसे? इनिशियल सीपी पूछा आपसे, 5x पूछा। तो 5 मल्टीप्लाई 760 रुपये कितना हुआ? 3800 रुपये क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग करेंगे कल, और उसका नेक्स्ट टाइम होगा इसके बाद प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 9 होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।